अरे मैं तो आत्मा सील के बारे में भूल ही गया। ये तो वही गिल्ड लीडर की सील है ना, जिसके साथ में मैं इसको यूज कर सकता हूँ। विपिन इसके बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अगर जब तक विपिन यहाँ पर अपने आत्मा सार का यूज नहीं करता है, जब तक यहाँ पर वह उस सील का यूज कर सकता है, यानी कि उसका दबाव का, जिसके साथ में जो उसकी आत्मा है ना, उसके ऊपर और ज्यादा दबाव पड़ेगा और उसकी साधना वहाँ पर ठीक होने लगेगी। इतना सोचने के साथ में विपिन जल्दी से उस सील को बाहर निकाल लेता है और हॉल के बीच के अंदर रख देता है। जैसे ऐसा करता है कि अचानक से वहां पर एक जोरदार बैंग की आवाज आती है और अगले पर विपिन के दिमाग के ऊपर जोरदार प्रभाव पड़ने लगता है। उसकी आत्मा यहाँ पर अचानक से चमकने से लगती है और धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर वह दबाव बढ़ता ही जा रहा था। स्वर्ग की आत्मा कला, विपिन इतना कहता है और जल्दी से वहां पर स्वर्ग की आत्मा कला को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि अब इसके साथ में यहाँ पर वह उसको आगे बढ़ा सकता था, क्योंकि अब उसको अपनी साधना को थोड़ा सुदृढ़ तो करना ही था ना। लेकिन जैसे विपिन ऐसा करता है कि अचानक से उसकी आत्मा के अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकलती है और उसके ऊपर जो दबाव पड़ रहा था ना, वह कम हो जाता है। चलो ठीक है, ये अच्छा हो गया। यहाँ पर विपिन की आंखें चमक उठती है। लेकिन जैसे विपिन ऐसे सोच रहा था कि अचानक से वैंग, विपिन की जो पूरी आत्मा थी वह हिल जाती है और अगले पल उसके बॉडी, जो उसकी आत्मा थी, उसके अंदर से एक गोल्डन रोशनी निकलना शुरू हो जाती है। अगले पल जो विपिन की वह आत्मा थी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने लगी थी और विपिन एक पल के लिए तो यहाँ पर सिकुड़ता है और उसके बाद में धीरे 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 करते हुए यहाँ पर बड़ा होता जाता है। अगले पल विपिन की बॉडी के ऊपर कुछ अलग ही धारियां दिखने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे विपिन की जो आत्मा थी ना, उसने कोई शील्ड पहन ली हो, क्योंकि अगले पल यहाँ पर उसके ऊपर गोल्डन धारियां चलना शुरू हो गई थी, जो एक तरह से पैटर्न दिखा रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने यहाँ पर उसके आत्मा के ऊपर टैटू वेटू बना दिया हो। ये क्या हो रहा है? आखिरकार मेरी आत्मा में ये सब कुछ क्या चल रहा है? विपिन अपनी आत्मा के अंदर उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। चलो ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर अब इतना बहुत है और मैंने अपनी साधना को पूरी तरह सुदृढ़ भी कर लिया है, तो मुझे साधना के ऊपर ध्यान दे लेना चाहिए। इसके बाद में जल्दी यहाँ पर विपिन जो है वो सील को अंदर रखता है और उसके बाद में फिर से ग्रेट संत की जो सोल आर्ट थी उसको बाहर निकाल लेता है, क्योंकि अभी यहाँ पर विपिन ने ग्रेट संत स्टेज 1 की जो सोल आर्ट थी, उसके जो 6 लेवल थे उनको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। अब जो बचा था वो था यहाँ पर ग्रेड 2। यहाँ पर उसको पहुंचने के लिए मेहनत करनी होती है। जल्दी विपिन फिर से वहां पर बैठ जाता है। अगले पल यहाँ पर जो उसके आसपास की चीजें थी उनके अंदर से एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। ऊपर एक भंवर बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर उसकी चारों तरफ यहाँ पर वह सारे मटेरियल्स उड़ते हैं और उनके अंदर से एनर्जी निकलते हुए सीधे आत्मा के अंदर जा रही होती है। यहाँ पर आत्मा धीरे धीरे बढ़ती रहती है और यहाँ पर उसका साइज बढ़ रहा था। धीरे धीरे यहाँ पर ऐसा लगने लगा जैसे विपिन की आत्मा टूट फूट रही हो। लेकिन अचानक से यहाँ पर वैंग, विपिन की आत्मा आखिरकार यहाँ पर अब ग्रेट संत स्टेज 2 के ऊपर पहुंच ही चुकी थी। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आकाश है पहले ग्रेट संत स्टेज 2 के ऊपर पहुंच चुका है। विपिन देख पा रहा था कि आकाश के अंदर से भी इसी तरह से कोई पावर बाहर निकल रही थी, यानी कि वो डायमेंशन के साथ में खेल पा रहा था, जैसे कि वो एक से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट होना। वास्तव में ये कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जिससे पहले वहां पर वो कुछ सोच रहा था कि होंग लोंग लोंग बूम, अगले पल यहाँ पर काले बादल छाना शुरू हो जाते हैं। ये क्या है? आखिरकार ये क्या हो रहा है? क्या वास्तव में अब आत्माओं के लिए भी ये बिजली की परीक्षा देना जरूरी हो गया है? विपिन की आंखें वहां पर सिकुड़ जाती है। लेकिन जिससे पहले कि वहां पर कुछ कर पाता, अचानक से जो विपिन के कमर के अंदर वही कंकाल भाला लगा हुआ था ना, वो यहाँ पर बोल पड़ता है, मास्टर आप क्या बात कर रहे हैं? अरे ये कोई बिजली की परीक्षा नहीं है, यह स्वर्ग की अग्नि परीक्षा है, जो आपका अभी यहाँ पर परीक्षा लेने के लिए यानी आपको जलाने के लिए आई है। क्या क्या कहा? क्या स्वर्गीय अग्नि परीक्षा? यहाँ पर विपिन की आंखें चमक उठती है। क्या इसका मतलब ये है कि मैं अभी उस चीज को यहाँ पर सोल्व कर सकता हूँ? विपिन यहाँ पर अब उसके बारे में सोचने लगता है। किसके बारे में? स्वर्ग के लाइब्रेरी में नहीं, यहाँ पर वह जन्मजात जहर में बारे में सोच रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि जो मास्टर शेख थे, जब पिछली बार उससे वो मिले थे तो उस वक्त मास्टर शेख ने भी उसे बताया था कि अगर आपको यहाँ पर जन्मजात जहर को पूरी तरह से बाहर निकालना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर स्वर्गीय अग्नि की परीक्षा को देना होगा, जिसके बाद में आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। विपिन इसके बाद में ये सोचने लगता है, कहीं यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी आत्मा की परीक्षा के साथ में अपने शरीर के अंदर से उस जहर को भी बाहर निकाल फेंकूं? विपिन इतना सोच रहा था। भाला बोल पड़ता है, मास्टर ये यहाँ पर अलग ही लेवल की एक परीक्षा आ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ विपिन उससे पूछता है, क्या अब इसकी भी कोई लेवल होती है? यहाँ पर वह सोच के अंदर पड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पर बिजली की परीक्षा के भी अलग अलग लेवल थे तो इसकी भी कुछ होंगे। हाँ, तो वहाँ पर वो कहता है,
हाँ हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इसके भी 3 लेवल हैं। और आपकी आत्मा की ये सभी शक्तियों को देखने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर ग्रेड 2 के जो स्वर्गीय आयाम है उसके साथ में आप आगे जाने वाले हैं। लेकिन अब आपके लिए अब बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। बात कुछ ऐसी है कि आपने अपनी आत्मा को तो इस लेवल के ऊपर बढ़ा लिया है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आपका जो शरीर है अभी तक इस लेवल के ऊपर नहीं पहुंच पाया है। क्योंकि यहाँ पर जो इसके अंदर के अंदरूनी राक्षस होते हैं ना, वह नॉर्मल नहीं होते हैं। या वास्तव में यहाँ पर अगर आपको उनके साथ में मुकाबला करना है तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी के साथ में भी अपने लेवल को बढ़ाना होगा, यानी कि ग्रेट संत के ऊपर उसको भी करना होगा, जिसके साथ में आप इसका सामना कर सकते हैं। क्या क्या कहा तुमने? क्या इसका मतलब ये है कि मेरे शरीर का लेवल भी इतना ही होना चाहिए? विपिन पूरी तरह चौंक चुका था। जब वो अपने भाले की वो बात सुनता है तो वहीं पर ही वो भाला कहता है, हाँ हाँ मास्टर, वास्तव में मैं सच कह रहा हूँ। आपके लिए यहाँ पर अब बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। वास्तव में मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर वो भाला अब जल्दी से उसकी कमर से निकलकर बाहर आ जाता है और एक भाले की शेप ले लेता है। आखिरकार वो यहाँ पर अपने मास्टर की ऐसी हालत होते हुए कैसे देख सकता था? जो उसका मास्टर था वह यहाँ पर कोई नॉर्मल थोड़ी ना था। इसके अलावा उसको अपने मास्टर की यहाँ पर सेफ्टी भी तो देखनी थी, और आखिरकार वो ड्रैगन प्रजाति के अंदर से था। आखिरकार वो ऐसे तो यहाँ पर अपने मास्टर को छोड़कर भाग नहीं सकता था। जल्दी वो अपने आप को यूज करता है और विपिन के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन तो यहाँ पर अब पूरी तरह से रोने लगा था। ये क्या है? आखिरकार मेरे साथ में ये स्वर्ग खेल रहा है या मैं स्वर्ग के साथ में खेल रहा हूँ? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कभी कुछ तो कभी कुछ। अभी इसको यहाँ पर भेज दिया है। मैं तो यहाँ पर अपनी बॉडी की साधना को आगे बढ़ा ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी मास्टर शेख की वो सभी साधना नहीं मिली है जिसके साथ में उन्होंने अपनी साधना आगे बढ़ाई थी। मुझे यहाँ पर अपना एक अलग ही चीज ढूंढनी होगी जिसके बाद में अपनी साधना आगे बढ़ा सकता हूँ। और इस वक्त तो मैं बिल्कुल भी ग्रेट संत के ऊपर अपनी बॉडी को बढ़ा ही नहीं सकता। विपिन इसके बारे में सोचने लगता है। लेकिन जहाँ पर वो भाला आगे जा रहा था ना, तो विपिन कहता है, ठीक है, तुम 1 मिनट रुक जाओ, मुझे देखने दो कि आखिरकार यहाँ पर ये स्वर्गीय अग्नि परीक्षा मेरे से क्या ही कर सकती है। विपिन एक बार उसको आजमाना चाह रहा था, जैसा कि भाला उससे कह रहा था। क्या वास्तव में वो इतना ज्यादा पावरफुल था? विपिन अभी उसी को देखने के बारे में सोचता जा रहा था, क्योंकि वह सोच रहा था कि अगर यहाँ पर दूसरे आत्मज्ञानी ऐसी कोई चीज कर सकते हैं तो वो भी ऐसा कर सकता है। आखिरकार वो कोई नॉर्मल चीज थोड़ी ना है, वह स्वर्ग की चीजों का यूज करता है, तो वो यहाँ पर ऐसे ही थोड़ी ना हार मान लेगा। वही जहाँ पर इसी तरह से बात कर रहे थे कि अब आसमान पूरी तरह से काला हो चुका था। काले काले बादल पूरी तरफ बढ़ने लगे थे। अचानक से वहां पर गर्मी बढ़ जाती है और विपिन के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। उस चीज को देखने के बाद विपिन के तो पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? ये कौन सी बला आ गई? विपिन ने आज तक बहुत सारी चीजों का यहाँ पर देखा था। उसने लावा देखा था, उसने अलग अलग चीजें देखी थी, लेकिन उसने वास्तव में ये सब कुछ नहीं देखा था कि वह आग की लपटें कितनी ज्यादा खतरनाक तापमान के ऊपर उबल रही थी। ये कुछ ऐसा था कि विपिन को अंदर ही अंदर जलाकर उसका ऑमलेट बनाकर उसको भुजी के साथ में खा लेना। अगले पल यहाँ पर अब जो आग की लपटें थी वो उसके अंदर बेला होने शुरू हो जाती है। जल्दी यहाँ पर वहाँ पर एक भंवर बनता है और अगले पल उसके अंदर से एक ड्रैगन का सर बाहर निकलकर आता है। वह ड्रैगन पूरी तरह से यहाँ पर स्याही की तरह काला था। जल्द ही वो यहाँ पर अब विपिन की तरफ बढ़ने लगता है, विपिन की आत्मा को पूरी तरह से जलाने के लिए। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो उसकी तरफ आ ही पाता ना, उससे पहले यहाँ पर वह भाला बोल पड़ता है, ये कौन सी बला आ गई? ये आपने क्या कर दिया? आपने इसको यहाँ पर कैसे बुला लिया? यहाँ पर उस भाले की बोलती निकल पड़ती है, क्योंकि इस वक्त अभी वो अपने सामने जो चीज देख रहा था ना, उसको देखने के बाद में तो उसकी रूह कांपने लगी थी। तो वहीं विपिन पूछता है, क्या हुआ? आखिरकार इसमें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ वो बताता है, मास्टर, क्या आपका दिमाग फिर गया है? अरे आप पागल वागल हो गए हैं क्या? यहाँ पर मैंने आपको समझाया था ना कि यहाँ पर इसकी भी 3 लेवल्स हैं। आपको पता है कि जो टीयर 1 लेवल होता है उसके अंदर आता है लाल फ्लेम्स, उसके बाद में आती टीयर 2 लेवल जिसके अंदर आती है नीली फ्लेम्स, और उसके बाद में आती है टीयर 3 जो बहुत ज्यादा खतरनाक अग्नि परीक्षा होती है। इसके अंदर आते हैं काले। और यहाँ पर मैंने आज तक जो मास्टर शेख के 72 संत थे ना, उनमें से जो उनके सारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने यहाँ पर टीयर 2 की परीक्षाएं दी थी, और आज तक मैंने केवल एक ही बंदा जो थे यहाँ पर हमारे मास्टर शेख, उन्होंने यहाँ पर इस काली वाली अग्नि परीक्षा को दिया था। वास्तव में उस जगह पर मेरी तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने इसके बारे में सुना था।
और ये चीज बस उसको पार करने में ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। यहाँ पर अब उस भाले के बोले जाने के बाद में विपिन रोने के कगार पर पहुंच चुका था। क्या क्या कह रहे हो तुम? आखिरकार तुम मुझे क्या डराना चाहते हो? यहाँ पर उसकी तो पूरी तरह से बोलती बंद हो चुकी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में उसके साथ में क्या हो रहा था। ये स्वर्ग क्या मेरे साथ में खेलना चाह रहा है? आखिरकार क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे को सम्मान देना इसी तरह से देना था? आखिरकार तुम मेरे को क्या मारना वारना चाहते हो? अरे मैं सुप्रीम मास्टर टीचर हूँ, राक्षसों से लड़ने के लिए आया हूँ। तुमसे लड़ने बैठा तो मेरे तो यहाँ पर टाई टाई फिस हो जाएगी। विपिन की फटकर 4 हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि सुई धागा ना मिला तो पूरी तरह से यहाँ पर हो जाएगा। विपिन बेचारा यहाँ पर रोने के कगार पर पहुंच चुका था। कोई इसको टिश्यू पेपर दो, वरना नाक से सेड़ा निकल निकल कर बाहर आने लगेगा। जिससे पहले कि विपिन कुछ कह पाता कि अचानक से यहाँ पर वो जो काला ड्रैगन था मुंह खोलता है और विपिन को अपने अंदर ले लेता है। अगले पल विपिन की आत्मा उस ड्रैगन के अंदर जा चुकी थी और विपिन का जो आत्मा थी वो जलने लगती है। उसके यहाँ पर पूरे आत्मा के अंदर जलन सी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो उसका शरीर था उसके अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। वो अपनी जगह पर ही बैठे बैठे हिल डुल रहा था। उसकी हालत भी देखने से बहुत ज्यादा खराब लग रही थी। नहीं, ये ऐसे नहीं चलने वाला है। ऐसे तो यहाँ पर मैं पहले से भून जाऊंगा। अरे मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी जानू, मेरी लव यू, यहाँ पर प्रत्युषा मेरी वेट कर रही है, वो मुझे वापस जाना है। उसके साथ में विपिन इतना कहता है और जल्दी से यहाँ पर स्वर्ग की आत्मा कला एक्टिवेट, ऐसा कहते यहाँ पर जल्दी से विपिन अपने आसपास के अंदर गोल्डन लाइट लेकर आ जाता है। वह साफ एनर्जी थी जो विपिन हमेशा यूज किया करता था। विपिन की आत्मा ग्लो करने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वह फ्लेम से इतना खतरनाक थी कि धीरे धीरे यहाँ पर वह स्वर्गीय जो साफ एनर्जी थी वह जलने से लगती है। यहाँ पर वह काली के रंग में होने लगती है। ये हो क्या रहा है? ये वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर विपिन की आंखें डर से कांपने लगी थी। अचानक से यहाँ पर विपिन के दिमाग के अंदर आइडिया आता है, सील बाहर आओ। इतना कहने के साथ विपिन जल्दी से उस आत्मा सील को बाहर निकाल लेता है। जल्दी यहाँ पर बैंग की आवाज के साथ में विपिन फिर से एक रोशनी से गिर जाता है, लेकिन नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वास्तव में वह सील भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाई। उसने यहाँ पर आत्मासार का यूज भी कर लिया, लेकिन उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे करते हुए विपिन की जो आत्मा थी यहाँ पर काली होती जा रही थी। विपिन की जो सोल थी अब जलने से लगी थी। यहाँ पर जगह जगह पर उसकी आत्मा फटती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये सभी फ्लेम्स उसको आज ही यहीं पर ही त्याग पत्र देने को रेडी हो जाएगी कि तू नहीं है सुप्रीम मास्टर के लायक, इसी वजह से तू यहाँ पर आज त्याग दे दे और यहीं पर ही एपिसोड को खत्म कर दे, ताकि मैं आगे आने वाले एपिसोड की स्क्रिप्ट बना लूं और यहाँ पर बिना सस्पेंस में एपिसोड को खत्म कर दूं। इसी वजह से यहाँ पर विपिन मेरे से कह रहा था कि एपिसोड अभी खत्म कर, हम कल मिलते हैं। इसी वजह से हमें कल ही मिलना होगा। चलिए, और गाइज आगे बढ़ने से पहले ये बात सुन के जाइए कि जो लाइव स्ट्रीम होगी हमारी मंडे को, उसके अंदर ही हम लोग एपिसोड्स को अपलोड कर देंगे। तो इसी वजह से गाइज सभी वहाँ पर आ जाया करो, ठीक है। एपिसोड उसके अंदर आएगा और मंडे को बिल्कुल भी एपिसोड नहीं आने वाला है, ओनली मेंबर्स वाला आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो वो एपिसोड है ना मंडे वाला, वो आएगा सुबह को। अगर आपको सुनना है तो लाइव स्ट्रीम के अंदर आ जाना। लाइव स्ट्रीम के अंदर हम लाइव भी करेंगे, बातें भी करते हैं, तो वहीं पर ही हम लोग आपको जवाब भी दे देते हैं। तो इसी वजह से और आप लोगों की थोड़ी सपोर्ट भी मिल जाती है तो अच्छा